पिगलेट एनीमिया। बाकी में एनीमिया होता नहीं है गैया वैया में, लेकिन पिगलेट में एनीमिया जरूर हो जाता है। तो इस एनीमिया को रोकने के लिए भैया आपको ध्यान में रखना, पहले तो ये है कि एनीमिया क्यों होता है। सीधा सा कारण है, जो दूध है भैया, दूध में आयरन का मात्रा कम होता है। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, जिसके कारण से उनको होता है। और ये कौन से ग्रुप में ज़्यादा होता है, जिनको हम लोग सॉइल का टचिंग नहीं देते हैं। देखो भैया, जैसे कि ये वाले भैया वाले ग्रुप है, इन्होंने अच्छा अच्छा फार्म बनवाया अपना, बढ़िया सीमेंट का वो बनवा दिया, सीमेंट कॉन्क्रीट का या ईटा वाला बना दिया, ठीक है। और ये वाले भैया बाहर चढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो जो बाहर चढ़ने के लिए भेजेंगे भैया, सॉइल है जो मिट्टी है, मिट्टी में आयरन होता है, ठीक है, तो उसको प्राकृतिक रूप से मिल जाएगा, उसके वाले को दिक्कत नहीं आएगा। ये वाले भैया ने अच्छा साइंटिफिक कर दिया, वो बोले कि हम बढ़िया अपन क्या बोलते हैं, ईटा से भी बनवा दिए, सीमेंट भी करवा दिए, तो उनके हो जाएगा पिगलेट एनीमिया, आपको नहीं होगा। तो इसका कारण ये है, जो साउ का मिल्क है पुअर सोर्स ऑफ आयरन रहता है, इसके कारण से पिगलेट में, जब उसके दूध में ही आयरन नहीं है तो दूध से ही तो पोषण मिलता है ना शुरुआत में, उसके कारण से उसको एनीमिया हो जाता है। तो ये एनीमिया है मैक्रोसाइटिक हीमोक्रोमिक एनीमिया। हाँ, ये दिखा रहा हूँ भैया मैं नेक्स्ट वाले पे। ये वाला जो है भैया, पहले बैग लेके चले जाओ भैया इसको। ये वाला जो इंजेक्शन है भैया इम्फेरान का है। कौन सा है? IMFERON। वेटनरी का कहीं भी आप खरीद लेना भैया, मिल जाएगा। 5 ml का आपको लगाना है भैया नीचे लेवल पे, मसल रीजन में। सबसे अच्छा मसल भैया सुअर का जांग रीजन में रहता है, तो आप जांग रीजन प्रीफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट दिखाओ। ये भैया आप लोगों के लिए एक फोटो है, ये ध्यान में रखना। ये पिगलेट एनीमिया कैसे हुआ? पहला तरीका ये है, आंख का कंजक्टिवा को चेक कर दो। आंख का कंजक्टिवा आपका या मेरा कैसा है भैया? लाल लाल है कि नहीं? और यदि लाल की जगह यदि सफेद हो गया, इसका मतलब क्या है? एनीमिया हो गया है। हम लोग का इंसान का डॉक्टर भी ऐसे ही चेक करता है ना भैया, एनीमिया हम लोग का। तो सेम चीज आपको अपने लिए भी, इसके लिए पिगलेट के लिए भी अडॉप्ट करना है। पहला चीज आप क्या देखोगे भैया? कंजक्टिवा, जो पिगलेट का आंख का कंजक्टिवा है, देखना कि सफेद सफेद हो गया है, मतलब उसको एनीमिया है। और दूसरा चीज, ये वाला कंडीशन देखो भैया, कोई भी एक्टिव पिगलेट पैदा होता है तो एकदम मतलब थारोली इधर उधर मूवमेंट करता है कि नहीं करता है भैया? ये एकदम सुस्त हो जाएगा, एकदम इनएक्टिव हो जाएगा। और इस प्रकार का कंडीशन एकदम मरियल टाइप का आपको दिखेगा, बोलेगा कि न तो खा पी रहा ना कुछ कर रहा। कारण कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आयरन का कमी है। तो ये पिगलेट एनीमिया का टिपिकल सिम्टम है, जिसको आपको रेक्टिफाई पहचान में आना चाहिए, और पहचानने के बाद में उसको उपचार करना आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम बेसिक प्रैक्टिस है भैया। नेक्स्ट है, दो तरीका बता रहा हूँ भैया। पहला तरीका है इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन लगाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? इम्फेरान का। उसके अलावा भी बहुत सारा आयरन इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। पहला इंजेक्शन आप तीसरे दिन लगा दिए, अच्छा। और दूसरा चीज और बता रहा हूँ भैया, मार्केट में क्या नाम है, डेक्सोरेन से लेकर बहुत सारा आयरन सिरप मिलता है। आज के डेट में पता है कि नहीं भैया, इंसान का भी आयरन का सिरप मिलता है कि नहीं? वो वाला आयरन सिरप भी आप उसको माउथ के थ्रू पिला सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आयरन होता है, ऐसा नहीं है कि आयरन नहीं होता है। पहला तरीका तो मैं आपको बता दिया कि इंजेक्शन लगा दोगे, दूसरा है ओरल, और तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग पेंटिंग। पेंटिंग कहाँ करना है? जो साऊ है, जो माँ है, माँ के थन के चारों तरफ किसका पेंटिंग करना है भैया? गुड़। देखो एक तो सिंपल सा मैंने एक फार्मूला यहाँ बना के रखा हुआ है भैया। आधा किलो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मार्केट में मिलेगा, 10 लीटर पानी में ले लिए, और उसके बाद में आप उसको दे सकते हो। दूसरा तरीका ये रहता है भैया कि जो गुड़ है, गुड़ वाला एक लेप, उस पर फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट क्लोराइड, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, कितना कितना रेशियो है भैया ध्यान में रखना। ये तीनों चीज मार्केट में केमिकल में मिलता है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कोबाल्ट क्लोराइड है, कितना है? 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, 1 लीटर गुड़ में ले लीजिए। गुड़ में लेने के बाद साउ के अडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो जैसे ही उसको यानी कि लीक करेगा, क्योंकि दूध तो वहीं से पीना है पिगलेट को, तो जैसे ही पिगलेट पिएगा तो ऑटोमेटिकली उसके शरीर में आयरन आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। डेली आप, हाँ भैया, हाँ ठीक है भैया। हाँ भैया, थनैला का पहला कारण तो एक तो यही था कि जो नीडल टीथ हम लोग कट नहीं करते हैं, उसके चक्कर में बहुत सारे फार्मर लोग खुद ही थनैला पैदा कर देते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कट करना, कि उसका दांत देखते ही नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा है। और यदि हो गया भैया तो हो गया, तो बहुत सारा उसका उपचार का तरीका है, ठीक है। बहुत सारा मेडिकेशन किया जाता है। पहला मेडिकेशन तो पेरेंटल भी है कि हम इंजेक्शन लगा के ठीक करते हैं। दूसरा वाला मेडिकेशन ये है कि उसका जो थन है, उसके थन में भी हम लोग इंजेक्शन बहुत सारा लगाते हैं, और बहुत सारा मेडिसिन सप्लाई भी करते हैं। तो जो भी जैसा कंडीशन है उसके लिए बेटर ये रहेगा भैया, क्योंकि उसके लिए एक प्रोटोकॉल 5 से 7 दिन का हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने पशु औषधालय में एक बार संपर्क कर लेना, ठीक है भैया, क्योंकि कौन सा एंटीबायोटिक देना है या कौन सा मेडिकेशन यूज करना है, वो आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और यदि थनैला हो गया है तो थनैला वाले में आप गुड़, क्या नाम है, गुड़ का लेप लगा देना भैया। हाँ,
मैम 5 ml देना है, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया 5 ml मैडम, और ये 5 ml देने के बाद में 15 दिन में फिर रिपीट करना है मैडम, 2 हफ्ते के बाद में। और यदि दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी वैलिड है। आप लोग चाहो तो जो भी सिरप ह्यूमन का मिलता है, चाहे डेक्सारिन सिरप हो या आयरन टॉनिक कोई भी मिलता है, उसको आप पिला सकते हो। और पिलाने के बाद में क्या बोलते थे, पहले हफ्ते पिलाए 2 दिन, दूसरे हफ्ते पिलाए 2 दिन, तीसरे हफ्ते पिलाए 2 दिन, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पिलाओगे तो आपका जितना भी पिगलेट आप लोग खरीद रहे हो, 2 या 3 को पिगलेट एनीमिया नॉर्मल है, हो ही जाता है। सर हम लोग को तीसरे दिन में पिला हाँ, और 13 दिन में या 14 दिन में 1.5 ml देते हैं तो आयरन कम हो जाएगा। नहीं भैया चल जाएगा, लेकिन ये भैया मिनिमम क्वांटिटी ध्यान रखना, 5 मिलीलीटर मिनिमम आपको देना है। तो 3 विधि मैं आपको बताया हूँ भैया। पहला तो यही कि आप लोग इंजेक्शन दे दीजिए, कौन से नाम से आता है मैं बताया, इम्फिरान के नाम से आता है। दूसरा इंजेक्शन आता है आयरन डेक्स्ट्रॉन के नाम से, उसको यूज करो, या जो भी मार्केट में मिलता है ले लो। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो इंसान का खुद का सिरप मिलता है आयरन टॉनिक, वो वाला आयरन टॉनिक को आप लोग इस्तेमाल कर दो। तीसरा तरीका एक फार्मूला बताया मैं आपको, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, 1 किलो गुड़ में, या फिर उसके साथ मिला के उसका पेस्ट लगा दीजिए। उसके बाद में उसके शरीर में चले जाएगा। पहले हफ्ते में लगा है, उसके बाद आप तीसरे हफ्ते में लगा दीजिए। बस डेली तो करना नहीं है भैया, लेकिन ये है कि ये जो पिगलेट एनीमिया का झंझट था, जिसके कारण से 2-3 एनिमल आपका पिगलेट मरने वाला था, वो बच जाएगा। नेक्स्ट है, मतलब एक पिगलेट को 5 ml टोटल देना है सर? हाँ नहीं, एक पिगलेट को 5 ml टोटल अभी दिए भैया, एक बार पहले हफ्ते में दिए, फिर 15 दिन के बाद में एक बार कम से कम देना है भैया, 5 ml देना है भैया, बिल्कुल 10 ml देना है। हाँ, कम से कम, ये मिनिमम मात्रा है भैया। आप उसको चाहो तो 10 से बढ़ा के 15 भी दे दो, लेकिन मिनिमम 10 आपको देना पड़ेगा भैया। लेकिन 100 को मतलब वो देते हैं सर, क्या चीज? प्रेग्नेंट काल में लिक्विड, कौन सा लिक्विड साउ को दे रहे हैं भैया? सार्कोफेरा दे सकते हो भैया, उस समय वो तो भैया काम किया उस समय तक ही, जब तक वो प्रेग्नेंट से फरोइंग नहीं हुआ। फरोइंग के बाद में आपका पिगलेट आ चुका है, उसके लिए आपको सोर्स ऑफ आयरन देना है। तो सोर्स ऑफ आयरन के लिए जो 3 मैं विधि बताया, 3 में से आइदर आप कोई भी विधि आप चूज कर लीजिए पिगलेट एनीमिया को मिनिमम करने के लिए। आप लोग जो भैया लोग पूछ रहे थे कि केस्टेशन करने के लिए, केस्टेशन 4 हफ्ते तक ठीक है कर लीजिए, उसके बाद में भी आप करोगे तो कर सकते हो, लेकिन जो स्पर्मेटिक कार्ड है ग्रेजुअली ठीक होते जाता है। ये भैया देखो, ये फोटो है छोटा सा, ये छोटा सा चिमटी से आप लोग केस्टेशन कर लोगे भैया। भैया सर बोले हैं तो एक वैक्सीनेशन शेड्यूल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो वैक्सीनेशन शेड्यूल आप लोग यानी कि लिख के जाना भैया, वो रोस्टर आपको पालन करना पड़ेगा। तो सर अभी बोले हैं तो मैं वो आपका कवर करा देता हूँ। एक छोटा सा चीज भैया मैं आपको बताया, ये चीज को ध्यान में रखना भैया, ये बधियाकरण है, ये बधियाकरण आप ही को करना है भैया, क्योंकि बार बार आप डॉक्टर को या वहां से AVFO को बुला नहीं पाओगे। छोटा सा तरीका, टेस्टिकल मैंने आपको सिखाया ना भैया, कैसा है, दिखाया था ना फोटो में, यहाँ फोटो में दिख रहा है ना, उसको आपने दबा के क्या कर लिया, नीचे कर लिया, ठीक है भैया। नीचे करने के बाद में स्पर्मेटिक कार्ड आप लोग, इस पर कल तो गए भी थे आप लोग फार्म भैया, उसको आप लोग आराम से कर सकते हो। उसको नीचे किया, एक जगह आपने क्रश किया, देखो ये वाला चिमटी है भैया, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी फोर्सेप, क्या बोलते हैं, आर्टरी फोर्सेप। और आसानी से मेडिकल दुकान में मिल जाएगा भैया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड स्पॉट को रोकने के लिए इसको यूज करते हैं। एक जगह क्रश करोगे और उसके बाद में थोड़ा सा जगह को छोड़ के 5 mm जगह छोड़ दे, दूसरी जगह क्रश कर दो, बढ़िया से केस्टेशन हो जाएगा। आराम से आप लोग कर सकते हो। ये छोटा सा चीज आप लोग नहीं कर पाओगे भैया, बताओ कर सकते हो ना भैया, क्योंकि हर चीज के लिए डॉक्टर के ऊपर निर्भर रहना थोड़ा सा फिर दिक्कत करेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है भैया, ये है केस्टेशन। केस्टेशन है बधियाकरण। बधियाकरण का 2 विधि है, एक तो केमिकल है, दूसरा ब्लडलेस वाला है, ठीक है। केमिकल वाला आप लोग मत जानो भैया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आप लोग के लिए उपयुक्त है। एक सिंपल सा विधि मैं आपको बता रहा हूँ भैया, 4 हफ्ते तक आप एकदम आसानी से कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे भैया, टेस्टिकल को नीचे खींच लो, थोड़ा सा नीचे खींचने के बाद में स्पेस बचेगा, 1 इंच तक का स्पेस रहता है भैया। उस स्पेस में आर्टरी फोर्सेप मार्केट में मिलता है। इस आर्टरी फोर्सेप से आपने एक जगह क्रश किया, एक जगह क्रश करने के बाद में दूसरी जगह क्रश किया। वो वाला फोटो दिखा दो भाई लोग को, और पीछे चल जाओ। एक जगह क्रश किए, लेकिन एक जगह क्रश करने के बाद में ये रहेगा कि 80% केस्टेशन आपका हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रहा है कि 100% केस्टेशन हो ही जाना चाहिए, इसलिए ये है कि दूसरी जगह भी आप बढ़िया से क्रश कर दो। ये आर्टरी फोर्सेप के नाम से मिलता है, ARTERY फोर्सेप, FORCEP। सिंपल सा कैची जैसे ही है, जैसे कि आपको दिख रहा, 2 जगह क्रश करना है, आराम से कर लोगे भैया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्रीप फीड, ये क्रीप फीड का फार्मूला मैं तुम लोग को बताया हूँ भैया। भाई साहब लोग आपको नोट करवाया, मैंने नोट कर लिया ना भैया आप लोगों ने। वो फार्मूला के हिसाब से आप अपने घर में बना लोगे। कौन से दिन में अन्नप्राशन कर रहे हो आप लोग, अन्नप्राशन कौन से दिन में करना है, ये दिन है दूसरा हफ्ता। दूसरा हफ्ता मतलब कौन सा दिन हुआ, 14वां दिन। जितना आप लेट करोगे भैया, उतना ही उसका डेवलपमेंट कम होगा, क्योंकि सिर्फ दूध आधारित यदि करके रखोगे तो उस कंडीशन में दूध तो फिक्स है भैया, जितना उसका साऊ का प्रोडक्शन है, और उसका बच्चा भी ज़्यादा ही है, 8 से ज़्यादा है, तो क्या सिर्फ दूध आधारित होने के बाद में उसका पूरा, के पहले से देना है? हाँ भैया दूसरा हफ्ता से चालू करना है।
मैक्सिमम मैं इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ भैया, अन्नप्राशन आप चालू करो 14 दिन से। जितना जल्दी आप चालू करोगे उसका मसल गेन, बॉडी वेट गेन उतना ही अच्छा आएगा। क्रीप दूध को देना है भैया, दूध के लिए मनाही नहीं किया हूं मैं, दूध बिल्कुल रहेगा। और उसके अलावा जो मैं आपको फार्मूला बताया वो बन गया आपका क्रीप फीड। यदि क्रीप फीड आपको नहीं मिल रहा है तो उसका सलूशन मैंने आपको बताया कि मुर्गी का प्री स्टार्टर या स्टार्टर ले लो, लेकिन किसी भी कंडीशन में गैया वाला एसएमआर या फिर हार्ड मिक्सचर मत दे देना भैया, तब गड़बड़ हो जाएगा। कितना मात्रा देना है वो भी मैंने आपको स्पेसिफाई किया, कम मात्रा में दो, पूरा वो लोग चाट जाएंगे, धीरे 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 करके बढ़ाते जाओ। सर इसमें सूखा दूध पाउडर नहीं मिला सकते? सूखा दूध पाउडर मिला सकते, बहुत महंगा पड़ता है भैया, इसलिए अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, उस फार्मूला में से मैंने सूखा दूध पाउडर हटा दिया। क्यों? क्योंकि यदि किसी को भी मैं बोलूंगा कि 0.5% भी सूखा दूध पाउडर मिलाना है, मतलब क्या हुआ, आधा किलो दूध पाउडर हो रहा, तो कोई आदमी सोचेगा कि मैं आधा किलो दूध पाउडर कैसे खर्चा करूं, इसीलिए उस फार्मूला से मैंने हटा के आपको दूसरा रिवाइज वाला फार्मूला दिया है भैया। तो ये अन्नप्राशन आप लोग अनिवार्य रूप से करवाओगे, 14 दिन चालू करोगे और 14 दिन से लेकर ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा भैया। नेक्स्ट है भैया, ये भैया आप लोगों को जो मैं बोल रहा था कि गार्डरेल आपको अपने घर में कैसे बनाना है। देखिए भैया, जमीन से हाइट कितना मैंने रखा हुआ है, 1 फीट का। लेकिन साइड से मैंने जो हाइट रखा हुआ है कितना रखा है, 45 सेंटीमीटर, 1.5 फीट का। ये आप लोग भैया बहुत आसानी से बनवा सकते हो। कोशिश करना, क्या चीज, जमीन से 1 फीट है भैया, और जो साइड वाल है उससे 1.5 फीट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इनको जगह मिल गया, इस जगह के अंदर उसका जो पिगलेट है, बाकी पिगलेट दूध पिएगा, दूध पीने के बाद में उसके अंदर चले जाएगा। इसके ये वाला यदि आप जगह नहीं दोगे ना भैया, तो 1 या 2 पिगलेट आपका कम से कम क्रश होकर मर जाएगा। क्योंकि इनका बॉडी वेट आप एज्यूम करके रखो भैया 50 किलो से ज्यादा है, और इनका बॉडी वेट जो है 1 किलो 1.5 किलो है, तो उस कंडीशन में वो दबेगा तो वो मर जाएगा। और दूसरा ये है भैया, जब वो प्रसव का करती है ना भैया, प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा होता है, पता है ना भैया, प्रसव पीड़ा, तो उस कंडीशन में दर्द के कारण ही वो 1-2 को क्रश कर देगी या मार डालेगी। तो बेटर ये रहेगा, आपने दे दिया सीधा सीधा गार्डरेल, तो गार्डरेल के चक्कर में आप भैया ये दीवार से 1.5 फीट दिया हूँ भैया, तो इसके लिए भैया प्लास्टिक का पाइप यूज मत करना। क्या चीज भैया? दीवार से 1.5 फीट है भैया, जमीन से ऊंचाई 1 फीट है भैया। नहीं भैया, ऊंचाई तो जितना आपका सेट रहेगा उतना सेट भैया। जो आपने कमरे का सेट बना के रखा हुआ है ना भैया, चाहे वो 3 मीटर का है या फिर 2 मीटर का है, उसके हिसाब से आपका टोटल लेंथ जाएगा उसका। एक चीज ध्यान में रखना भैया, प्लास्टिक का पाइप गार्डरेल के लिए इस्तेमाल मत करना, लोहे का पाइप इस्तेमाल करना। सुअर इतना पावरफुल रहता है भैया, प्लास्टिक का पाइप या बिजली वाला पाइप यदि आप लोग लगा दोगे तो उसको तोड़ देगा वो। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे भैया, आयरन पाइप। आयरन पाइप भी कोई ऐसा महंगा नहीं मिलता है, कितना जो नल वाला जो छोटा आता है 1/2 इंची पाइप बहुत पर्याप्त है। किसी भी कंडीशन में भैया प्लास्टिक का पाइप यूज मत करना, नहीं तो एक बार यूज करोगे, एक बार तो बच्चा हो जाएगा, फिर दूसरे बार टूट जाएगा। तो ये सिंपल एक गार्डरेल है जो आपको अनिवार्य रूप से प्रसव वाले सेट के लिए रखना है, और कम से कम एक सेट तो आप लोग को ऐसा वाला बना के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये भैया, नर को लेके जाओगे ना मादा के पास में, तो कैसे पकड़ोगे? 2 तरीका। हमारे पास तो पिक केचर है, कल आप लोग देखिए ना भैया पिक केचर, देखिए नहीं देखे? चलो, तो ये वाला एक देसी तरीका मैं आपको बता रहा। आप लोगों को नर को मादा के पास लेके जाना है, रस्सी तो मिल ही जाएगा भैया। रस्सी से जो माउथ है, माउथ को अपन धागा लगाए, ये 1.5 गठान लगा, ये 1.5 गठान लेके हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, मादा के पास मीटिंग करने के लिए। कितने अंतर में मीटिंग करवाएंगे भैया हम लोग? सुबेरे करवाए तो 12 घंटे के बाद में, फिर शाम को, याद रहेगा ना भैया। पिक केचर है, मार्केट में उपलब्ध है भैया, 6000 रुपए सामान्य कीमत है। आप लोग चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो। मुंह को पकड़ने के काम में आता है, इसको हम लोग पिक केचर बोलते हैं, लेकिन उसकी जगह आप लोग रस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, मुंह में ही लगाना है भैया, केचर तो मुंह में ही काम करता है। एक और आप जो विधि बताए ना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ भैया। नेक्स्ट है ये भैया, बड़ा वाला जो पिक रहेगा, तो बड़ा वाला पिक में आप क्या करोगे भैया, जो नेक रीजन है, नेक रीजन में ऐसा पहला नॉट बांधोगे, और जो 2 पैर है उसके बाद वैसा वाला नाट बांधोगे। तो हाँ, तो ये वाला इस विधि से आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। ये एक विधि दूसरा हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए। एक और विधि बताओ भैया इन लोगों को। आप जो भैया जैसे कि बता रहे थे, आपके पास यदि वुडन प्लैंक है भैया, तो वुडन प्लैंक से या फिर लकड़ी का चौखट है, लकड़ी के चौखट से भी इसको आप लोग इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, और कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट भैया, आप लोगों के लिए एक डिजाइन बना के आया हूँ कि जो शुरुआती करना चाहते हो सुअर के लिए, तो एक बढ़िया सा एक आइडियल घर है, इसके बेस पे आपका सुअर का घर बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये है, हाँ भैया, ये प्रेजेंटेशन भैया मैं आप लोगों को वैसे भी शेयर कर रहा, मैं वो पूरा आखिरी नेक्स्ट वाले स्लाइड में बता रहा हूँ भैया। देखिए भैया, ये है कवर्ड एरिया, ओपन एरिया। कवर्ड एरिया ओपन एरिया का रेशियो मैंने 1:2 के हिसाब से इस पे मेंटेन किया है। कितना स्पेस देना है नेक्स्ट वाले स्लाइड में है भैया। ये है भैया इसका 10 सुअर के लिए। सपोज का बात है कि छोटे किसान है भैया, हम लोग 10 सुअर से हम लोग चालू किए, तो एक छोटा सा डायमेंशन बना के आया हूँ भैया। इधर
इधर 10 फीट रखे हैं भैया, इस साइड का 10 फीट रखे हैं। इधर जो हम लोग फीडिंग पैसेज जो सेंटर वाला एरिया में दिए हैं 3 फीट का दिए हैं। इसके हिसाब से यदि आप लोग चाहोगे तो 10 सुअर आराम से आप लोग पाल सकते हो भैया। तो ये वाला डिजाइन तो मैं वैसे ही आप लोग को शेयर कर रहा, आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो आप लोगों को जैसे 10 सुअर के लिए बनाना होगा ना भैया, तो इसके हिसाब से आप लोग बना देना, तो आप लोग का काम चल जाएगा। उसके बाद जैसे ही होगा फर्दर पार्टिस्टिंग आप लोग कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे आप लोग के लिए 10 सुअर के लिए ये वाला डिजाइन काम करेगा भैया। नेक्स्ट, अब ये बिल्डिंग तो भैया है, नियम से तो इतना सारा बिल्डिंग रहता है। यदि आप बोलोगे तो बीमार वाला सुअर यदि कभी भी हो जाएगा तो उसको हमको आइसोलेशन में रखना है, ठीक है। उसके लिए एक ठोक रूम अलग से बना के ही रखना और उसको एकदम किनारे में बना के रखना। दूसरा, फरोइंग के लिए 1 से 2 रूम अलग से बना के ही रखना भैया आप लोग, क्योंकि वो आप लोगों को व्यवस्था करना पड़ेगा और नियम से ये अलग अलग सेट रहता है, जो मैं आपको पूरा लिस्ट करके दिया हूँ इसमें। लेकिन जो सबसे जरूरी रहेगा आइसोलेशन के लिए 1 रूम छोटा सा हम लोग रखेंगे भैया, और दूसरा क्या नाम है, फरोइंग के लिए रखेंगे भैया। धुलाना है, साफ करना है भैया। स्प्रेयर देखिए हो ना भैया, तो जो सिंपल स्प्रेयर है जो मार्केट में दवा मिलता है, चाहे ब्यूटाक्स है, एक्टोबिन है, आप लोग स्प्रे कर सकते हो। लेकिन स्प्रे करते समय ध्यान में रखना, आंख में स्प्रे आप लोग नहीं करोगे। सामान्य रूप से 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर बहुत अच्छे से काम करता है। आप लोग कोई भी दवा से, जो खेती वाला स्प्रेयर तो सबके घर में होगा ना, तो जो स्प्रेयर है उसी में जो कीटाणुनाशक दवाई हमारे यहाँ मिलती है, ब्यूटाक्स, एक्टोबिन, कोई भी दवाई ले लीजिए भैया, 1 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्प्रेइंग के लिए बताया। स्प्रेइंग का फायदा मिलेगा भैया आप लोगों को, कीड़ा मकोड़ा, जुआ मुआ, पेशुआ वगैरह पड़ेगा नहीं। एक फार्म ऑपरेशन का आप लोगों के लिए कैलेंडर बना के रखा था, नेक्स्ट बता दो। नीडल टीथ कैसे काटोगे आप लोग को दिखा दिया, बता भी दिया, और मेरे को लग रहा है कि आप लोग कर लोगे भैया। टेल, बहुत बार ये रहता है कि टेल का डॉकिंग करना पड़ता है, लेकिन ये आप लोग को करना नहीं है भैया। आप लोग संपर्क करना पशु औषधालय में। आयरन का इंजेक्शन कैसे लगाना है, 3 विधि, तीनों विधि मेरे को लग रहा है कि कोई भी एक विधि आप लोग को अपनाना है, आप लोग लगा लोगे भैया, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका पिगलेट एनीमिया कंट्रोल नहीं होगा। वजन करने के लिए एक ठोक छोटा सा मशीन जरूर रखना भैया। हर हफ्ते में भले वजन ना करो, लेकिन हर क्वार्टरली 15 दिन के अंतराल में वजन जरूर करना, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कितना वजन जा रहा है आप लोग का। ये हाँ भैया पूछो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है भैया आप लोग के पास। भैया वो वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मेरे को जितना भैया, एक काम आप कर सकते हैं, हैंगिंग वाला भी मिलता है भैया। हैंगिंग वाला जो मिलेगा आपको 1-1.5 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। ये वाला बैलेंस कम से कम 5 हज़ार से ऊपर का है। तो आप लोग पूरा कोशिश करना, जो स्प्रिंग बैलेंस मिलता है ना भैया हैंगिंग करने का, एक बोरा या एक कपड़ा रख लेंगे और उसको वजन कर लेंगे। ध्यान में रखना, वो वाला शेड्यूल आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना भैया, जैसे कि गैया में हम लोग टीका लगाते हैं ना, खुरा चपका का टीका लगवाते हो ना भैया आप लोग, FMD का, तो FMD का टीका सुअर में लगवाना है, HS का टीका सुअर में लगवाना है। सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा भैया, ध्यान रखना, स्वाइन फीवर को मत भूलना। आप लोगों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना स्वाइन फीवर का। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर सुअर में स्वाइन फीवर के कारण ही आती है। पहचानने का एक प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बता देता हूँ भैया। वेंट्रल एब्डोमिनल रीजन जो है, मतलब जो पेट है, पेट का जो नीचे वाला भाग है, पेट के नीचे वाले भाग में लाल लाल रंग के बड़े बड़े चकते पड़ जाते हैं स्वाइन फीवर में। टेम्परेचर तो जाएगा भैया 103-105 जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग टेम्परेचर नापोगे, लेकिन पहचानने का एकदम प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वर्टिकल पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में, पेट के नीचे में लाल रंग के मोटे मोटे चकते बन जाते हैं स्वाइन फीवर में। ये पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका, क्यों? क्योंकि 24 से 48 घंटे में डेथ हो जाता है उसका। इसको आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका इसका वैक्सीनेशन है। 2 चीज़, डिवर्मिंग आप लोगों को करना है, आप लोग का जिम्मेदारी है भैया। वैक्सीनेशन आप लोग को करना है, ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। पहला डिवर्मिंग सामान्य रूप से आप लोग पिपराजिन साल्ट से आप लोग चाहे तो कर सकते हैं भैया। दूसरा लीवर मिसाल है, उससे कर सकते हैं। उसके अलावा एल्बेंडाजॉल, फेटबेंडाजॉल मिलता है, उससे आप कर सकते हैं। पहला डिवर्मिंग किए 7वें दिन में, उसका बूस्टर डिवर्मिंग जो सेकेंड डिवर्मिंग जो करेंगे भैया वो 30वें दिन में करेंगे। 30वां दिन में आप डिवर्मिंग किए, उसके बाद में जो नेक्स्ट कृमिनाशक आप दवा पान करवा रहे हो भैया, हर महीने दवा पान करवाओगे 6 महीने तक। डोज में सिंपल सा है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। आप लोगों को एक सिंपल टेबलेट जो ह्यूमन वाला मिलता है ना भैया, एल्बेंडाजॉल का, बेंडी प्लस के नाम से या बेंडी मिलता है, उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान में रखोगे ना भैया। पहला 7वें दिन में पिपराजिन लाल रंग का मिलता है सॉल्ट, आप लोग चाहो तो उसको यूज करो। दूसरा मैं आपको क्या रिकमेंड करके दे रहा हूँ, 30वें हफ्ते लेके जाओ सीधा, और 30वें हफ्ते के बाद 6 महीने तक हर मंथ पे इंटरवल पे डिवर्मिंग करो। कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो। लीवर मिसाल बहुत अच्छा है। उसके अलावा पिपराजिन यूज कर सकते हो, एल्बेंडाजॉल, फेटबेंडाजॉल, ट्रैक्लाबेंडाजॉल, चाहे आप लोग यूज करो। मार्केट में ह्यूमन का जैसे कि टेबलेट मिलता है बेंडी या बेंडी प्लस, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद वैक्सीनेशन करने से पहले प्रायर ये बहुत जरूरी रहेगा कि आपका डिवर्मिंग हो जाए। डिवर्मिंग हुआ तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है भैया जो आपको फॉलो करना है।
सबसे जरूरी स्वाइन फीवर, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर इसी में ही है और इसी को ही कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सुअर पालने में। पहला टीका आप 6 हफ्ते में लगवाएं, इसका बूस्टर आपको 1 साल में एक बार लगवाना है बस, लेकिन हर साल लगवाना पड़ेगा भैया। तो उसके लिए तरीका यही है, जैसे कि आप अपने बच्चे का टीकाकरण का रोस्टर बना के रखते हो ना भैया, सुअर का भी टीकाकरण का रोस्टर अपने कॉपी में बना के रखना कि इस सुअर को ये वाला टीका लग चुका है। दूसरा टीका मैंने आपको बताया खुरपका मुंहपका का या खुरा चपका का। एफएमडी का टीका जो हमारे गैया भैंसी के लिए हम लोग लगवाते हैं, ये चूंकि ये भी क्लोवर फुटेड है, इसका फुट 2 भाग में बटा रहता है ना भैया, इसको भी हमको खुरपका चपका का टीका अनिवार्य रूप से लगवाना है, चौथे हफ्ते में लगवाना है। उसके बाद 6 महीने के इंटरवल में लगाना है अनिवार्य रूप से। तीसरा एचएस का है 3 महीने में, लेकिन इसको रिपीट करना है 6 महीने में। स्वाइन इराइसिपेलस आप लोग लगवा सकते हो 10 हफ्ते में, इसका बूस्टर डोज लगता है 3 हफ्ते में। ब्रुसेला अवॉइड कर सकते हो आप लोग, स्वाइन इन्फ्लुएंजा नॉर्मली नहीं होता है, आप लोग अवॉइड कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाला टीका मैं बताया स्वाइन फीवर अनिवार्य है, आपको लगवाना ही है भैया। एफएमडी, एचएस और चौथे नंबर में स्वाइन इराइसिपेलस, ये 4 टीका आप लोग लगा लिए भैया तो 90% चांस है कि आपका सुअर सुरक्षित रहेगा। 2 और बीमारी है जिसका टीकाकरण होता है, एक है स्वाइन इन्फ्लुएंजा का, दूसरा ब्रुसेलोसिस का। लेकिन ब्रुसेला का टीका फीमेल में लगता है, मेल में नहीं लगता, ध्यान में रखना भैया। यदि मेल में लगा दोगे तो मेल में फिर आप लोग मीटिंग करने के लिए यूज नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ब्रुसेला वाला टीका आप याद ही मत रखो, क्योंकि सामान्य रूप से जरूरत नहीं है उसका, क्योंकि आप लोग को पता रहेगा नहीं भैया कि नर में लगाना है कि मादा। टीका मतलब तो यही रहता है ना कि सब में लगा रहे हैं, आपने पता चला सब में लगवा दिया तो जो आपका मेल है उसका फिर क्या बोलते थे फर्टिलिटी वगैरह सब एकदम ड्रॉप हो जाएगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रुसेला स्किप कीजिए और ये 4 टीका सामान्य रूप से ध्यान में रखिए। स्वाइन फीवर अनिवार्य रूप से लगवाना है, 6वें हफ्ते में बूस्टर डोज आपको लगवाना है हर साल। दूसरा खुरा चपका का 4था हफ्ता में, बूस्टर हर 6 महीने में। एचएस का 3 महीने में पहला डोज, बूस्टर 6 महीने में। लास्ट बता रहा हूँ स्वाइन इराइसिपेलस का 10वें हफ्ते में या 2.5 महीने में, और इसका बूस्टर डोज देना है आपको 2 हफ्ते में। ये जरूर ध्यान में रखना भैया, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। ये यदि आप सेव किए तो 90% चांस है कि किसी भी बीमारी के कारण मृत्यु दर नहीं आएगी।